चलिए बढ़ते खबरों में आगे और मुरादाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर। हरिद्वार हाईवे पर हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार पलटने से 3 महिला समेत 4 की मौत की खबर है। 2 जख्मी बताए जा रहे। बड़ी खबर इस वक्त की मुरादाबाद से, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार कार पलटने से हादसा हो गया है। 3 महिलाओं समेत 4 की मौत की खबर है। इस हादसे में 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में एडमिट है, इलाजरत है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। मौका वारदात पर पहुंची है और इस पूरे मामले को लेकर अब जांच भी की जा रही है। लेकिन ये बड़ी खबर, जहां 3 महिलाओं समेत 4 की मौत हो गई है। मुरादाबाद से खबर, हरिद्वार हाईवे पर ये हादसा हो गया। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर से, जहां पर लैंडस्लाइड हुआ है। जम्मू के कई इलाकों में लैंडस्लाइड की खबर है। लैंडस्लाइड से NH-44 भी बाधित हो गया है। तो ये बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जम्मू से, जहां पर कई इलाकों में लैंडस्लाइड की खबर मिल रही है और भूस्खलन के चलते NH-44 जो कि बाधित हो गया है। जल्द से जल्द अब इस NH को साफ कराकर यातायात को सुचारू करने की एक बार यहाँ पर कोशिश जारी है। लेकिन कई जगह पर जम्मू में लैंडस्लाइड की खबर मिल रही है। कई इलाके जो कि लैंडस्लाइड की चपेट में आ गए हैं और ऐसे में जो यातायात व्यवस्था है वो भी पूरे तरीके से कोलैप्स करके बाधित हो गया। NH-44 भी बाधित है और ऐसे चलते वहां पर जो यात्री हैं उनको काफ़ी परेशानी हो रही है। जाम की समस्या से उनको जूझना पड़ रहा है। हालांकि कोशिश वहां पर की जा रही है प्रशासन की तरफ से कि जल्द से जल्द NH को सुचारू रूप से चालू कराया जा सके। तो कई इलाकों में लैंडस्लाइड की खबर। नेशनल हाईवे 44 बाधित है लैंडस्लाइड से और ऐसे में आने जाने में लोगों को दिक्कतों का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। आगे बढ़ते सियासी नुकसान देख दोनों पार्टियां अब सतर्क हुई। नेता डैमेज कंट्रोल में जुटे हुए हैं। पार्टी में आंतरिक कलह खुलकर सामने आई है। बीजेपी कांग्रेस में कुछ जगहों पर इस तरह की खबरें मिल रही है। कांग्रेस में मनमुटाव दूर करने की कवायद लगातार जारी है। तो आपको हम खबर बता रहे हैं फिलहाल कि भले ही सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, किसी भी राज्य में मान मनव्वल की कोशिशें लगातार जारी। कुछ नेता नाराज, उनको मनाने की कोशिश की जा रही ताकि इन चुनावों में नुकसान ना हो। क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया है, वहीं दूसरी तरफ आपने देखा है कि INDA गठबंधन भी अपनी जीत का दावा फिलहाल कर रहा है। और इसी बीच सियासी नुकसान देख पार्टियां अलर्ट हो चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस में कुछ जगहों पर जहां कलह है, उस कलह को ठीक करने की कोशिश दोनों के दोनों दल इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजन लाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। ये कांग्रेस का खिसियानापन है, भजन लाल के द्वारा कहा गया। मुख्यमंत्री राजस्थान के उन्होंने कहा कि वो यानी कि कांग्रेस अपने किसी भी 100 दिन के कार्यकाल को देख ले, उनकी जुबान बंद हो जाएगी। भजन लाल शर्मा ने आगे कहा कि 11,000 भर्तियां करा चुके हैं। 3 महीने में ही संकल्प पत्र की 45% घोषणा पूरी कर दी है। यानी कि जो घोषणा पत्र में वादे किए थे उसमें से 45% वादे बीजेपी की सरकार के द्वारा पहले ही पूरे कर दिए गए हैं। लेकिन अगर कांग्रेस को देखा जाए तो कांग्रेस के द्वारा कुछ नहीं किया गया। ये बड़े आरोप निशाना साधते हुए भजन लाल शर्मा के द्वारा लगाए गए। रचना बिल्कुल बढ़ते खबरों में आगे देखिए, कांग्रेस को चुनाव लड़ने वाले नहीं मिल रहे, भजन लाल शर्मा ने ये कहा है। और कांग्रेस किसको टिकट दे रही है वो लौटा दे रहे हैं। यानी कि भजन लाल शर्मा ने ये कहा कि कांग्रेस जिसको भी टिकट दे रही है वो लौटा दे रही है। कई खबरें ऐसी सामने आई है। सीएम भजन लाल शर्मा ने कहा आगे कि निशाने पर नकल माफिया SIT का गठन कर अब तक 65 आरोपी गिरफ्तार किए गए। तो जोधपुर में गजेंद्र सिंह ने नामांकन दाखिल किया और इस बीच भजन लाल शर्मा भी वहां पर मौजूद रहे। उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया, कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए भी नजर आए और कहा कि कांग्रेस को चुनाव लड़ने वाले नहीं मिल रहे। और अब आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। राजनीतिक दलों का सोशल मीडिया पर खर्च जो है वो बढ़ चुका है। फेसबुक, इंस्टाग्राम विज्ञापन में 1.38 करोड़ 1 करोड़ 38 लाख रुपए खर्च हुए हैं। राजनीतिक दल फेसबुक पर विज्ञापन में सबसे ज्यादा आगे हैं। बीजेपी ने सबसे ज्यादा खर्च इसमें किया है। बीजेपी समर्थित पेज पर 85 लाख का ऐड है। महिमा, आपके पास कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए दैनिक भास्कर पे एक पेज है और उसमें फिलहाल 17वें नंबर का पेज, जिसमें बताया गया कि दलों ने ऑनलाइन ऐड में 1 करोड़ 38 लाख रुपए खर्च किए। राजनीतिक दल फेसबुक पर विज्ञापन में सबसे आगे है। फरवरी 2019 से फरवरी 2023 के बीच भाजपा ने फेसबुक विज्ञापनों पर 33 करोड़ रुपए खर्च किए। ये उस पूरे पैसे का लगभग 10% है जो कि सभी विज्ञापन दाताओं ने भारत में फेसबुक विज्ञापन पर खर्च किया। कांग्रेस ने 10.58 करोड़, तृणमूल कांग्रेस ने 8 करोड़ 4 लाख, DMK ने 4 करोड़ 31 लाख, भाजपा आधिकारिक पेज ने सबसे ज्यादा 10 करोड़ 27 लाख रुपए खर्च किए हैं। भाजपा समर्थित पेज पर 85 लाख का ऐड है। बीजेपी समर्थित पेज राजनीतिक विज्ञापन देने में सबसे आगे। पार्टी को प्रमोट करने वाले पेजेस ने 85 लाख रुपए के विज्ञापन दिए। सबसे ज्यादा मीम एक्सप्रेस
ने 28,01,000, मुद्दे की बात ने 20,02,000, सीधा चश्मा ने 9,05,000। आप देखते हैं मीम्स, और मीम्स जो है उसी को लेकर के आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 28,01,000 रुपए जो है वो खर्च किए गए हैं। और दैनिक भास्कर अगर आपके पास अखबार है तो 17वें नंबर का पेज जिसमें विस्तार से बताया गया कि किस पार्टी ने कितना खर्च फेसबुक और ट्विटर, इसके अलावा इंस्टाग्राम की एड्स पर किया। लेकिन ये जानकारी मिल रही है कि सबसे ज़्यादा खर्च अगर हुआ है तो फेसबुक पर हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने किया। बाकी दल भी हालांकि इसमें आगे है, कोई पीछे नहीं एड्स देने में। बिल्कुल। और इस बीच आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि भारतीयों को वीजा नहीं तो इकॉनमी चौपट हो जाएगी। ब्रिटेन में उद्यमियों ने सरकार को चेता दिया है। ब्रिटेन में नए वीजा नियम से पैदा हुआ ये संकट। इस बीच ऋषि सुनक पर फैसला बदलने का दबाव अब बढ़ाया जा रहा है। दरअसल भारतीयों को वीजा नहीं दिया तो इकॉनमी चौपट हो जाएगी। ब्रिटेन भारतीयों को वीजा देने के ऊपर लगातार सवाल जवाब कर रहा था। ऐसे में ये बड़ा बात कही गई है उद्यमियों के द्वारा और चेताया गया है कि ब्रिटेन में नए वीजा नियम से दिक्कत हो सकती है। ब्रिटेन में उद्यमियों ने सरकार को अब चेता दिया है। बढ़ते खबरों में आगे देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण ने जीडीपी ग्रोथ का प्रोजेक्शन दिया है और इस वित्तीय वर्ष 8% की दर से बढ़ेगी जीडीपी। आज समाप्त हो रही चौथी तिमाही के भी 8 या उससे ज्यादा रहने की उम्मीद जताई गई है। हिंदुस्तान टाइम्स के हवाले से यह खबर आपको बता रहे हैं। तो बड़ी जानकारी, जहां सीतारमण ने जीडीपी ग्रोथ का प्रोजेक्शन दिया है और इस वित्तीय वर्ष को लेकर भी जानकारी उन्होंने शेयर की है। इस वित्तीय वर्ष 8% की दर से जीडीपी बढ़ेगी, यानी कि ग्रोथ बढ़ेगी जीडीपी में। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि जीडीपी ग्रोथ का प्रोजेक्शन फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से। चलिए, और अब आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे, माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई बनाएंगे सुपर कंप्यूटर। $100 बिलियन का ये स्टारगेट प्रोजेक्ट होने वाला है। इस डेटा सेंटर में एडवांस एआई प्रोजेक्ट्स पर काम होगा। इकोनॉमिक टाइम्स के हवाले से ये खबर है, क्योंकि बात अगर एआई की करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो लगातार अपने पैर पसार रहा है। और ऐसे में माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई ये दोनों मिलकर सुपर कंप्यूटर बनाने की तैयारी में है। काफ़ी बड़ा ये प्रोजेक्ट होने वाला है। $100 बिलियन का ये प्रोजेक्ट होने वाला है। इस डेटा सेंटर में एडवांस एआई प्रोजेक्ट्स पर काम होगा। इसके अलावा एक और बड़ी खबर आपको हम बताएंगे, संजीव बालियान के काफिले पर पथराव से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी है। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के काफिले पर शनिवार की रात को ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। पथराव में कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। काफिले में मौजूद लोगों को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी और इसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था वहां पर पुख्ता कर दी गई। सुरक्षा व्यवस्था वहां पर बढ़ा दी गई है ताकि स्थिति को कंट्रोल में किया जा सके, स्थिति और भी ज्यादा खराब ना हो। इसको देखते हुए भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती वहां पर कर दी गई है। तो पलक ने आपको खबर बताई, और क्योंकि हमने आपको कहा था कि देश विदेश की खबरें आपको बताएंगे, खेल मनोरंजन जगत की खबरें भी होगी। खेल की बात कर लेते हैं। आईपीएल चल रहा है, आईपीएल 2024, और कल मुकाबला इकाना स्टेडियम में हुआ। मुकाबला यहां पर एलएसजी वर्सेस किंग्स पंजाब के बीच था। हालांकि पंजाब की टीम हार गई और लखनऊ की टीम जीत गई। और जो सबसे इतने दिनों से हम देख पा रहे हैं कि होम ग्राउंड में ही जो टीम्स है उनकी जीत हो रही है। हालांकि आरसीबी हार गई थी अपने बैटिंग ग्राउंड में, लेकिन कल जो मुकाबला था वो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प नजर आया। मयंक यादव एक नए खिलाड़ी जो कि उभरते हुए नजर आए, उन्होंने डेब्यू किया। कल उनका पहला डेब्यू था और सबसे बड़ी बात कि कल उन्होंने बहुत ही अच्छा खेला। उन्होंने हमने देखा बेयर्स्टो को आउट किया और इसके अलावा 2 और खिलाड़ियों को आउट करते हुए नजर आए और प्लेयर ऑफ द मैच वो बने 21 साल के मयंक यादव। और जाहिर तौर पर वे कहते हुए नजर आए कल आईपीएल जैसे ही मैच जो है वो ख़त्म होता हुआ नजर आया था कि मुझे डर लग रहा था, लेकिन कप्तान ने कहा कि प्रेशर में खेलने की ज़रूरत नहीं है। तो ये खबर आज अखबारों में फिलहाल बताई गई है। और दैनिक भास्कर चूंकि इस वक्त मेरे पास है, दैनिक भास्कर की हेडलाइन है 200 के टारगेट पे 102 के बाद भी हारे पंजाब की किंग्स। खेला बहुत अच्छा था, लेकिन वो कहते हैं ना कि बॉलिंग अच्छे से नहीं कर पाई यहाँ पर टीम, जिसकी वजह से हार हुई है। आगे बढ़ते हैं। और फुटबॉल फेडरेशन का सदस्य अरेस्ट हुआ है। 2 महिला खिलाड़ियों ने शिकायत फिलहाल की, इसका जिक्र भी अखबारों में किया गया है। दुर्व्यवहार और मारपीट के आरोप लगाए गोवा पुलिस ने गिरफ्तार किया। और ये भी आपको बता दें कि यहाँ पर इस पूरे मामले को लेकर इंडियन एक्सप्रेस में फिलहाल खबर विस्तार से बताई गई। फुटबॉल फेडरेशन का जो सदस्य है वो अरेस्ट हुआ है। हिमाचल से खबर है मेरे ख्याल में। बिल्कुल, देखिए, और इसमें जो आरोपी है यानी कि दीपक, उन्होंने कहा कि मैंने मारपीट नहीं की। मतलब उनका क्या स्टेटमेंट है वो आपको बताते चले। मैंने मारपीट नहीं की थी, मैंने केवल हाथ खींचा था और मैंने कभी शराब नहीं पी। तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की कार्यकारी समिति के मेंबर भी
और कुश्ती जगह के बाद अब भारतीय महिला फुटबॉल में भी खिलाड़ियों से छेड़छाड़ की खबरें बाहर आने लगी हैं। और देखिए, ताज़ा मामले में खड एफसी की 2 खिलाड़ियों ने हिमाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन के महासचिव दीपक शर्मा पर शारीरिक हमले का आरोप लगाया, जिसका जिक्र महिमा भी फिलहाल अभी कर रही थी। देखिए, अनुराग ठाकुर ने भी कहा है यहाँ पर कि सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है और AIFIF को तुरंत कदम उठाने, खिलाड़ी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। और देर शाम शर्मा को हालांकि गिरफ्तार भी कर लिया गया। कहा जा रहा है कि शराब के नशे में लड़कियों की पिटाई कर रहा था। भारतीय महिला लीग 2 के दौरान होटल में बच्चियों के साथ, खिलाड़ियों के साथ मारपीट की और जब खिलाड़ियों ने शिकायत की तो उसके बाद अब एक्शन की बात फिलहाल सामने आ रही है। लेकिन देखिए, दीपक ने इसे सिरे से नकारा है और कुश्ती जगत में भी हंगामा हुआ था, इसकी भी जानकारी बताते चले। देखिए, भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर भी महिला पहलवानों से छेड़छाड़ का और आरोप लगा था पलक। और इस बीच आपको बता दें अगली खबर क्या कुछ है। अगली खबर रफ्तार से जुड़ी। रफ्तार का नया सौदागर क्रिकेटर मयंक यादव ने LSG के लिए किया है डेब्यू। 156 की स्पीड वाली गेंद फेंक कर, आपको बता दें 156 की स्पीड वाली गेंद फेंक कर छाए मयंक यादव। 4 ओवर में 9 गेंदें फेंकी गई। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज गति के साथ में फेंकी गई और मयंक यादव की सबसे धीमी गति 141 किलोमीटर प्रति घंटे रही है। पंजाब के खिलाफ मयंक यादव ने 3 विकेट लिए तो मैच बेहद दिलचस्प रहा और मयंक यादव इसमें छाए हुए नजर आए। शॉर्ट बॉल खेली उन्होंने कल और इसी वजह से उन्होंने ऐसे दिग्गज खिलाड़ियों को भी आउट किया जिनकी उम्मीद नहीं थी। यहाँ पर शिखर धवन और बेयरस्टो अच्छी पारी खेल रहे थे, लेकिन बेयरस्टो को आउट करने वाले यही मयंक यादव जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और मयंक यादव ने भी यही कहा कि उनकी फेवरेट विकेट जो उन्होंने ली वो बेयरस्टो की, क्योंकि पहली विकेट वो लेते हुए नजर आए। सिर्फ 21 साल का ये लड़का और इस 21 साल के लड़के ने कल कमाल कर दिया ग्राउंड पर। सभी लोग हैरान थे। 4 ओवर में 9 गेंदें 150 किलोमीटर प्रति घंटे से तेज यहाँ पर बॉल फेंकते हुए नजर आए। और सबसे बड़ी बात कि शॉर्ट बॉल तो फेंकी, स्पीड के साथ फेंकी, लेकिन बिल्कुल एक्यूरेट। और इसी वजह से हमने कल देखा कि इनकी टीम को जिताने में इनका एक बड़ा हाथ था। और आज फिलहाल जब हम अखबारों में देख रहे हैं तो रफ्तार का नया सौदागर मयंक यादव को कहा जा रहा है। चलिए, और अब आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। आए दिन इस तरीके की खबरें सामने आती है। रील बनाने को लेकर जो लोग हैं वो अपनी मनमानी करते हुए दिखते हैं। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी है, दिल्ली से ही है, जहां पर रील बनाने के लिए युवक ने रास्ता रोक लिया, बैरिकेडिंग वहां पर लगा दी। हालांकि इसका अच्छा खासा जुर्माना भी भरना पड़ा। आपको बता दें कि 61,000 रुपए का चालान काट दिया गया गाड़ी चलाने के लिए। और बाकायदा इसमें लिखा भी गया कि किस नियम का उल्लंघन करने पर कितना चालान काटा गया। लेकिन आप देखिए कि एक रील बनाने के लिए कैसे बाकी लोगों को सफर करना पड़ा, बाकी लोगों को परेशानी इससे हुई। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार फ्लाईओवर पर गाड़ी रोककर 2 युवक रील बना रहे थे, इसके चलते जाम लग गया। चालक द्वारा गेट खोलकर गाड़ी चलाने का वीडियो भी बनाया गया। नंबर प्लेट गाड़ी की नहीं थी, उस पर चालान लगाया गया 40,000 का। बिना लाइसेंस की गाड़ी चला रहे थे, रंग बिरंगी लाइटों का प्रयोग किया गया था, प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल किया जा रहा था। तो कुल मिलाकर आए दिन इस तरीके की वीडियो सामने आते। हाल ही में एक वीडियो दिल्ली मेट्रो का भी सामने आया था, वहां पर 2 लड़कियां रील बना रही थी। इसके अलावा और भी कई ऐसे आए दिन वीडियो सामने आए थे जहां पर जो सोशल मीडिया का खुमार है वो कैसे आज के लोगों पर सर चढ़कर बोल रहा है, उसकी बानगी एक बार फिर से दिल्ली में देखने को मिली है। और बिल्कुल देखिए, जिस तरह से 2 लड़कियों का आपने जिक्र किया पलक, और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता था कि ये बनाने से ऐसा कुछ होगा। हालांकि देखिए, रील का खुमार इस तरह से सिर चढ़कर बोल रहा है। और सबसे बड़ी बात है, रील बनाने पे सवाल यहाँ नहीं उठ रहा, लेकिन रील की वजह से आम जनता को किस तरह से सफर करना पड़ रहा है, ये काफी ज्यादा चिंताजनक हो जाता है। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बताएंगे मुंबई से। मुंबई एयरपोर्ट पर हुआ है जमकर हंगामा। एयर इंडिया एक्सप्रेस की लापरवाही। मुंबई एयरपोर्ट पर भूखे प्यासे यात्री रहे 11 घंटे तक। 160 यात्री जो परेशान रहे, इसमें 6 बुजुर्ग थे जिनकी तबीयत भी काफी बिगड़ गई। और इस ऐसे में 11 घंटे तक जो यात्री थे, करीब करीब 160, वो महिमा काफी परेशान रहे। मुंबई टू श्रीनगर एयर इंडिया की लापरवाही। एयरपोर्ट पर भूखे प्यासे 11 घंटे परेशान 160 यात्री। एयर इंडिया एक्सप्रेस की लापरवाही के चलते मुंबई से श्रीनगर 160 यात्री जा रहे थे। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पर बुरी तरह से परेशान हो गए सभी के सभी यात्री। सभी को IX 1993 फ्लाइट से सुबह 5:20 पर जाना था, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि कब ये फ्लाइट उड़ी। ये शाम को 4:20 पर उड़ सकी फ्लाइट और शाम को 7 बजे के आसपास श्रीनगर पहुंची। विमान में 15 यात्री सिंगापुर तो 112 नासिक के थे। और NRI यात्री देवांग बाफना ने बताया कि इन 11 घंटों में एयरलाइंस ने ना तो देरी की वजह सही से बताई कि किस कारण जो फ्लाइट है वो देरी से उड़ी है, और ना ही लाउंज में बैठने दिया। 6 घंटे बाद यात्रियों को नाश्ते के कूपन पकड़ा दिए गए। बार बार हंगामे के चलते 6 यात्रियों की यहाँ पर तबीयत बिगड़ गई। लेकिन सबसे बड़ी बात कि स्टाफ ने मदद नहीं की और मजबूरी में इन लोगों को जमीन पर चादर बिछाकर लेटना पड़ा।
तो देखिए, बड़ी लापरवाही फिलहाल सामने आई है, इसके ऊपर एक्शन लेने के लिए लगातार मांग की जा रही है। इस बीच आगे बढ़ते हुए राजस्थान में ब्रिटिशकालीन नाम बदले जाएंगे। इस बीच आपको बता दें कि KM मार्टिडियल ब्रिज जैसे नाम बदले जाएंगे, ये कह दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ने रिपोर्ट मांगी है और नाम बदलने के ऊपर चर्चा की गई है। 1818 में संधि के बाद रखे गए थे सभी नाम। ब्रिटिश सरकार और रजवाड़ों के बीच में हुई थी ये संधि। अब ये सभी नाम बदले जाएंगे, ये जानकारी मिल रही है और बदलने के ऊपर विचार लगातार किया जा रहा है, क्योंकि ये नाम ब्रिटिश काल के दौरान के हैं। बढ़ते खबरों में आगे, दल बदल का ट्रैक, बीजेपी में जाने वाले ज्यादा नेता जीते, कांग्रेस में आने वालों की सफलता दर कम। 2009 में किरोड़ी लाल बीजेपी छोड़कर निर्दलीय जीते। 2014 की अगर बात करें तो बीजेपी में शामिल हुए कर्नल सोनाराम जीते और 2019 में 3 नेता कांग्रेस में आए और चुनाव हार गए। तो दल बदल का ये ट्रैक रिकॉर्ड क्या है वो आपको बता रहे। 2019 में 3 नेता कांग्रेस से शामिल हुए और बीजेपी में जाने वाले ज्यादा नेता जीत रहे। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। 40 साल में गाने बदले, 12,000 से ज्यादा गानों पर शोध हुआ है। दरअसल संस्कृति और भावनाओं में काफी बदलाव आया है इन 40 सालों में। सरल दोहराव वाले बोल पसंद हैं, आसानी से ये याद हो जाते हैं। खुद से प्यार की भावना ज्यादा भावी हो गई है। और रॉक में पुराने गीत लेकिन अभी भी पसंद किए जाते हैं। लेकिन 40 साल में जो गानों की शैली उनमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया है। ये एक बाकायदा रिसर्च की गई है। 12,000 से ज़्यादा गाने जिन पर रिसर्च हुआ, शोध हुआ, और इसमें ये निकलकर सामने आए कि संस्कृति और भावना में सबसे ज़्यादा बदलाव हुआ है। जो सरल हैं, दोहराव वाले बोल हैं, रिपीटेशन इनमें ज़्यादा होता है, वो आसानी से याद हो जाते हैं और ऐसे में आजकल के लोग उससे ज़्यादा पसंद करते हैं। आगे बढ़ते हैं। IPL 2024, लखनऊ ने पंजाब को हराया। अपने होम ग्राउंड में 21 रन से जीत दर्ज की। लखनऊ सुपर जायंट्स ने कान्हा स्टेडियम में जीत दर्ज की और पॉइंट्स टेबल पर टीम ऊपर आ गई। स्टेडियम में बड़ी संख्या में क्रिकेट मैच देखने के लिए प्रशंसक पहुंचे थे। कान्हा स्टेडियम के बाहर दर्शकों ने जमकर जश्न भी मनाया। प्रीति जिंटा भी पहुंची हुई थी, जो कि काफी ज्यादा निराश नजर आई जब किंग्स पंजाब की हार हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात कि मुकाबला दिलचस्प देखने को मिला और जो सिलसिला लगातार इस IPL में चलता रहा है कि जो टीम जहां की, जैसे कि अगर हम देखें लखनऊ सुपर जायंट्स, LSG की हम बात कर रहे हैं, तो लखनऊ में मैच हुआ, वो जीती और अभी तक फिलहाल जितनी भी टीमें खेली सभी अपने होम ग्राउंड में जीते हुए नजर आई हैं। अगर हम RCB को छोड़ें, क्योंकि RCB इससे पिछले वाले मैच में ही हारी थी। तो कल का मुकाबला बहुत दिलचस्प, और इससे पहले हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि मयंक यादव बहुत अच्छा खेलते हुए नजर आए। शिखर धवन ने 50 बॉलों में 70 रन बनाए थे और उसके अलावा KL राहुल कैप्टन नहीं थे, उनके बदले कैप्टन को फिलहाल बदला गया था क्योंकि KL राहुल जो है वो अनफिट है। तो दोनों टीमों के कैप्टन ने अच्छा खेला, लेकिन कहीं ना कहीं किंग्स पंजाब हल्का यहाँ पर उनका प्रदर्शन खराब रहा। शिखर धवन ने खुद भी बताया कि हमें और प्लानिंग अच्छे से करने की ज़रूरत है और अगला मैच जो भी हमारा होगा उसमें हम और प्लानिंग करेंगे और उस पर हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे ताकि अगली बार हमारी टीम जीते और हम अच्छे से अगला मैच खेलते हुए नजर आएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर, फौलादी सट्टे बाजार का अनुमान सामने आया है। आपको बता दें कि एनडीए को 400 सीट मिलने के आसार जताए जा रहे हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी की 300 से 335 सीटें आने की संभावना है। कांग्रेस के 41 से 45 सीटों पर सिमटने की संभावना है। राहुल गांधी जीत सकते हैं अपनी सीट। कांग्रेस के बाकी दिग्गजों के हारने की भविष्यवाणी, वैभव गहलोत, हनुमान बेनीवाल के हारने की संभावना।